बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम करती हूँ मैं फूल स्पीक्स में, और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता है कि मेरी एक पहली जो है तारीख के औराक के नाम से एक पहली किस्त इसकी जो है आपने देखी होगी, सुनी होगी। उसमें चौधरियों की चोरियों के हवाले से था, और आज भी ये टैक्स चोर जो है बहुत बड़ा माफिया, इसके हवाले से आपसे चंद जो है इनके इल्ज़ामात इनकी ज़ात पर जो लगे हैं वो शेयर करूंगी। चौधरी बरादरान ने हमेशा अपनी सियासत पर कद्र अहमियत को बढ़ाने के लिए, रंग चढ़ाने के लिए हमेशा अपने बुजुर्ग का सहारा लिया, और गुजरात की दौलत को, ज़मीनों को, पंजाब की, पूरे बल्कि पाकिस्तान की हथियाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस ख़ानदान की तारीख़ का आगाज़ उनके बुजुर्ग चौधरी ज़हूर इलाही, जो अमृतसर में 1945 में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर उन्हें, जिनका नाम दिया गया कि उन्होंने टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से 3 साल डिप्लोमा किया, जबकि वो सिर्फ एक कांस्टेबल थे। और इन्होंने हमेशा उनका नाम लेकर ये जाहिर किया कि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये ख़ानदानी कारोबारी इंसान हैं। ये सिर्फ मुस्लिम लीग के झंडे तले इन्होंने फ़वाइद हासिल नहीं किए। इनकी आप चालाकियों और मक्कारियों से जब आगाह होंगे, इन पे इल्ज़ामात क्या लगे और ये कैसे बचकर निकलते रहे, ये तमाम उशरावार मैं आपसे जो है इन जो है किस्त में आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हैरान होंगे आप कि इन्होंने हर पार्टी के झंडे के तले अपने सिर्फ मुफादात का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया, चाहे वो पीपी का झंडा हो था या मुस्लिम लीग का, कोई भी पार्टी थी, इन्होंने उससे भरपूर फ़ायदे उठाए। हत्ता कि परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर से भी खूब फ़वाइद हासिल किए। मामूली इंसान ने एक सियासत में आगाज़ किया, बैंक में कर्ज़े लेकर माफ़ करना, लोगों की ज़मीनों को हथियाना, कब्ज़ा ग्रुप का रूप धारना, ये तमाम इनको रूप आते थे, इसीलिए ये नीचे से बहुत ऊपर तक गए। और आज भी वल्लाहुल अलम इनकी असल जो है प्रॉपर्टी कितनी है वो छुपी हुई है। यहाँ पर नौकरों तक जो है और उनके रिश्तेदारों तक जो है प्रॉपर्टीज़ को किया जाए, इवन के ज़ियाल हक भी इनके हाथ में था। और अयूब खान के मार्शल में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ढिठाई का सामना इन्होंने मतलब इन्हें करना पड़ा। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी ढिठाई दिखाई और बहुत ज़्यादा जो है करप्शन में अपने आप को मनवाया, बल्कि अपना लोहा मनवाया अपनी करप्शन का। 1950 से 60 के उशरे में इन पर बहुत ज़्यादा जालसाजी और जो है सिल्क के हवाले से बेशुमार इन्होंने लाइसेंस हासिल करके चोर बाज़ारी का बाज़ार गर्म किया। इन्हें कोई डर नहीं था, हत्ता कि 1950 से 60 तक इस ख़ानदान ने करोड़ों रुपया ब्लैक मार्केट में कमाया, और इनकम टैक्स के महकमे में इनके अफराद खाना का मलकियती जो है किसी भी यूनिट का नामो निशान नहीं मिलता। 1959 में जनरल अयूब खान का मार्शल लगा तो इन्होंने पूरे 10 साल के अरसे में जो कमाई का तखमीना जाहिर किया वो आटे में नमक के बराबर था, और इनकम टैक्स के महकमे में इनका रिकॉर्ड तक नहीं है। तो इस पर लगने वाला इनकम टैक्स भी उन्होंने क्या अदा किया होगा आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। आगे चलें 1960 से 70 के उशरे में, इसमें भी इन्होंने प्लेज करवाया, और एक अपने मतलब जहां पर मैनेजर गुजरात का था, और वहां से उस ज़माने में 5 लाख रुपया जो है वो अपना जो है प्लेज करवा कर अपनी चीज़ों को, तो वो वहां पर चोरी भी करवा ली। यानी कि उस फैक्ट्री में चोर बाज़ारी क्या दिखाई कि एक तो प्लेज करवाया और बाद में वो चोरी करवा कर सामान उसे बेच भी डाला, और बल्कि कानून के ज़ाब्ते को हाथ में लेते हुए 8 लाख रुपये मकरूज़ होने के बावजूद यूनाइटेड जो बैंक है उससे मज़ीद 3 लाख रुपए लिए। इसी तरह इनकी दौड़ें लगती रहीं, दीगर जाली दस्तावेज़ात, बहुत कुछ मकरूज़ होने के बावजूद इनका जो है IDBP से 25 लाख का कर्जा लिया और दोनों बैंकों को जाली दस्तावेज़ात दिखाई और मकरूज़ हैं। आज तक वो पैसा रिटर्न नहीं किया। मैनेजर्स को मिलाना और सब कुछ करना इनको खूब आता है। आखिरकार नेशनल बैंक पाकिस्तान से चौधरी ज़हूर इलाही और CB इंडस्ट्रीज़ के नाम पर लिया गया मजमूई तौर पर 60 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करवाया।
करवाया गया। 1984 में आईडीपी का 25 लाख रुपया माफ़ करवा लिया। गलत आदादोशुमार दिखाकर इन्होंने बहुत बहुत कुछ किए, बहुत, और मज़ीद पैसा भी जो है 12 लाख इन्होंने हथियाए। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर सिर्फ हाथ साफ नहीं किए, नेशनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है उनका चौधरी अब्दुल मजीद, उसके ज़रिए इन्होंने खातेदारों को मुस्तकिल बुनियादों पर लूटना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ लीज़ पर बहुत चीज़ें ली, बहुत कुछ हुआ, और आज तक इन्होंने जो है अपनी मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, उसकी नाम पर जो यूनिट लगाए उसमें 10 लाख से 50,000 तक, 10,50,000 का जो था कर्जा वो बरामदी खाते में भी हासिल किया। इसके साथ साथ इनकी 1970 से 80 की परफॉर्मेंस देखें तो ये दौर था भुट्टो का दौर था, जबकि चौधरी फैमिली इस दौर में भी जो थी बहुत ज़्यादा इन्होंने मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री की तरफ से फूड कंट्रोलर को माशाल्लाह बाकायदा काफ़ी हद तक चीनी की खैरात, मनो आटे की खैरात देते रहे, और उस पर उनका मुंह भी बंद इन्होंने करवाया। उस ज़माने में इनको लेन देन और जोड़ तोड़ खूब आता था, इसीलिए इन पर हाथ डालने से पहले जो है अफसरान से लेकर पॉलिटिशियंस तक उनसे लेन देन जोड़ तोड़ किया जाता तो वो 10 बार पहले सोचते, हत्ता के अंदर से ही लोग नकब लगाकर इनको इन्फॉर्मेशन देते अगर कोई महकमा इन पे हाथ डालने का भी सोचते। इसके साथ साथ इनकी फैक्ट्रियों में लेबर के हवाले से जब दौर था, उनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से, तो इन्होंने उसमें भी डंडी मारने से काम लिया। इन्होंने अपनी लेबर यूनियन CBA हासिल, इनकी जो है फैक्ट्री वो ना कर सकी और इंतज़ामिया उसको छोड़ गई। मिल मुलाजमीन को लेबर के जो कवानीन है उसके तहत किसी किस्म की इन्होंने रियायत नहीं दी। हत्ता कि फिर भुट्टो दौर में एक वाक़या भी पेश आया कि चौधरी फैमिली ने फैसल आबाद में वाक़या 500 कनाल अराजी रिहायशी प्लाट बनाकर उस जगह को जहां पर पहले मिल थी उसे बेच डाला और उससे खूब मतलब पैसा कमाया। 1976 में भुट्टो हुकूमत ने फ्लोर मिलों को कौमी जब तहवील में लिया तो चौधरी बरादरान की 2 फ्लोर मिलें, मॉडर्न फ्लोर जनरल मिल्स लिमिटेड लाहौर और मॉडर्न फ्लोर एंड जनरल मिल्स लिमिटेड रावलपिंडी शामिल थी। चौधरी बरादरान को अपने किसी वसीले से फ्लोर मिलों को कौमी तहवील में लेने का पेशगी इल्म हो गया। चुनाचे इससे पहले कि मिल को बैंक के मतलब उससे हवाले ओवर करने की गर्ज से सरकारी लोग आते, उन्होंने तमाम अकाउंट बुक्स और मुताल्लिका रिकॉर्ड मिल से निकालकर अपने घर में खुर्द-बुर्द कर दिया और वो जाहिर ही नहीं किया। इसके साथ साथ 1980 से 90 का उशरा देखें तो यहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिले क्योंकि मुस्लिम लीग का झंडा भी था और PP का झंडा भी था। तो क्या था, इनके हर हवाले से जो है इनके हालात हमेशा ही ठीक रहे। 1984 में भी इन्होंने जो है, ये तो अभी आपको मैं चीदा हालात बता रही हूँ, इसके अलावा जो अगर डेप्थ में जाकर देखें, डिटेल्स देखें तो और भी बेशुमार वाक़यात मिलते हैं आपको। वाक़यात, करप्शन के जो वाक़यात हैं उनके अंबार मिलेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ वो बातें हैं जो मैं, बहुत अहम बातें हैं, करप्शन के बड़े बड़े केसेस हैं उनको सिर्फ कर रही हूँ। अराजी पर लाहौर की हो, गुजरात की हो, फैसल आबाद की हो, यहाँ पर हाथ साफ करना, केनालों पर जगहों को अपने कब्ज़े में लेना और उन पे कोठियाँ तामीर करना और या उनको प्लॉट्स की शक्ल में बेचना, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना, ये सब कुछ इन्होंने बहुत खूब तरीके से किया। पाकिस्तान के रुपए पैसे की खूब इन्होंने उड़ाया। एक मतलब आम घराने से जिनके जो फादर हैं सरकारी मुलाजिम हो और वो आज सियासत में अरबों रुपए से ज़्यादा छाप चुके हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इंडस्ट्रीज़ का जो पहिया चलता है ये बल्कि खून उसमें, मेरा ख्याल है पसीना जो है गरीबों का, वो ईंधन नहीं जलता, गरीबों का पसीना चल रहा होता है। ऐसे लोगों की जो इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, ये मैं अगली किस्त में आपको 1980 से 1990 का दौर बताऊँगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर चुप कैसे रह सकते हैं जब इतने खौफनाक आदादोशुमार हमारे सामने आते हैं। दुख होता है, गरीब कितना रोटी को तरस रहा है।
خواتین، مرد، عورتیں، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، ایک طوفان اور ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ کاش یہ پاکستان جو ہے ایسے لوٹ مار کرنے والے ڈاکو چوروں کو جو جنت مل گئی ہے، وہ غریبوں کے لیے اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ واقعی غریبوں کے لیے ایک واقعی مثالی اور ویلفیئر سٹیٹ بن سکتا۔ ابھی تک کوئی ایسے ہمیں ویلفیئر سٹیٹ، ایسی فلاحی ریاست نصیب نہیں ہوئی، اور دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ان پاکستانیوں کے لیے صحیح معنوں میں قانون سازی ہو، صحیح معنوں میں بڑے چور جو ہیں ڈاکو پکڑے جائیں، چھوٹے چھوٹے تو پکڑے جاتے ہیں جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں۔ کاش کہ حکومت ان حوالوں سے کچھ کر سکے، ان کو کسی کی سپورٹ نہ ہو، نہ باہر کی، نہ ان کو اپنے جو حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں وہ بھی سپورٹ نہ ہو، تو صحیح معنوں میں غریبوں کا کوئی بات سن سکے، ان کو حقوق مل سکیں، اور ان کو جو ہے وہ کم سے کم صرف ایک روٹی اور ان کو جو ہے صحت اور تعلیم کی ہی چیزیں مل جائیں تو انشاءاللہ وہ بدل جائے گا۔ یہ اپنے فادر کے نام کو آج تک کیش کرواتے رہے ہیں، اس لیے حقائق آپ کو اور بھی بہت سے بتاؤں گی۔ اجازت چاہوں گی، ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیو ویور سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ بہت زیادہ اور بھی حالات آپ کو بتاؤں، بہت سی سچائیاں، بہت سی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔